हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखें मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की। सबसे पहली मेथड हमारे पास में कौन सी है? ग्रिग्नर रिएजेंट। ग्रिग्नर रिएजेंट से हम प्रिपरेशन कैसे करते होते हैं, जरा उस पर ध्यान दें हम। जब हम ग्रिग्नर रिएजेंट यानी कि RMgX अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में ट्रीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? RCOOMgX। ठीक है, हमने जब ग्रिग्नर रिएजेंट यानी कि RMgX की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से करी तो हमें क्या मिलता है? RCOMgX। अब जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करें, इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में तो हमें क्या मिलता है? इससे हमें मिलता है RCOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसमें हमने ग्रिग्नर रिएजेंट की रिएक्शन पहले कार्बन डाइऑक्साइड से करी और उसके बाद में उसका हाइड्रोलिसिस के एसिडिक मीडियम में। जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि हम देखें CH3MgBr, इसकी कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करने पर आपको क्या मिलेगा? CH3COO। ठीक, उसके बाद में जब आपने इसका हाइड्रोलिसिस किया, जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में तो आपको क्या मिलता है? CH3COOH। ठीक, इस मेथड की एक विशेषता है कि इस मेथड से आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इस मेथड से आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। क्योंकि आपको जैसे पता होगा कि जो ग्रिग्नर रिएजेंट जब हम बनाते हैं, मान लीजिए यदि हम सेकेंडरी अल्काइलाइड से भी ग्रिग्नर रिएजेंट बनाएं तो हमारे को इसमें कोई स्टेरिक हिंड्रेंस, किसी भी तरह का कोई जो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए आपने ये सेकेंडरी अल्काइलाइड लिया, अब सेकेंडरी अल्काइलाइड की रिएक्शन आपने पहले मैग्नीशियम से करी, मैग्नीशियम से करी आपने इसकी रिएक्शन ड्राई ईथर में। ठीक है, इसकी रिएक्शन आपने ड्राई ईथर में करी तो सेकेंडरी अल्काइलाइड भी जो होता है वो बहुत ईजीली ग्रिग्नर रिएजेंट बना लेता है। ग्रिग्नर रिएजेंट की विशेषता ये है कि ग्रिग्नर रिएजेंट कैन बी मेड ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, तीनों के आप ग्रिग्नर रिएजेंट बना सकते हो। और जब आप इसकी रिएक्शन पहली स्टेप में किससे करेंगे? पहली स्टेप में आप इसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से करेंगे और सेकंड स्टेप में जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में तो आपको ये जो सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप था, इस सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप का आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, आप कोई भी अल्काइलाइड ले सकते हैं, आप कोई भी मान लीजिए, जैसे आपने मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे यदि आपको टर्शरी अल्काइलाइड भी लेते हैं, सपोज ये आपने लिया, मान लीजिए एक टर्शरी अल्काइलाइड लिया। ठीक है, यदि आपने एक टर्शरी अल्काइलाइड लिया मान लीजिए इस तरह का और इसकी रिएक्शन आपने मैग्नीशियम से करी सॉल्वेंट ड्राई ईथर या THF टेट्राहाइड्रोफेरॉन में, तो पहली तो ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड, ये जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड था इसका आपको ग्रिग्नर रिएजेंट मिल जाएगा, इसका ग्रिग्नर रिएजेंट मिल गया आपको। और जब आप फिर इसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से करते हैं और सेकंड स्टेप में आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में तो आपको इस टर्शरी अल्काइल हैलाइड या टर्शरी ग्रिग्नर रिएजेंट का भी आपको क्या मिल जाएगा? इसका भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। सो बाय दिस मेथड वी आर एबल टू प्रिपेयर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ऑल 3 टाइप्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर एक और बात ध्यान दे लीजिएगा कि जो आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड आपका यहाँ पर बन रहा है, यदि आप यहाँ पर देखिए ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास बन रहा है RCOH जो आप देख रहे हैं, इसमें देखिए इसमें जो ग्रिग्नर रिएजेंट था उसके कंपेरिजन में एक कार्बन ज़्यादा है। यहाँ जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना उसमें एक कार्बन ज़्यादा है इस ग्रिग्नर रिएजेंट के कंपेरिजन में। जैसे देखिए आप यहाँ पर यदि आप नोटिस करें तो आप क्या पाते हैं, यहाँ इसमें 2 कार्बन है, यहाँ पर सॉरी एक ही कार्बन है, लेकिन यहाँ पर आपको कितने कार्बन मिले? 2 कार्बन मिले। यहाँ पर आप देखिए 3 कार्बन थे तो यहाँ पर आपको 4 कार्बन मिले। यहाँ पर यदि आप देखें तो 7 कार्बन थे तो आपको यहाँ पर कितने कार्बन मिल रहे हैं? 8 कार्बन मिल रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जब आप ग्रिग्नर रिएजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं तो आपको एक कार्बन ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है।